सो हे एवरीवन। सो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो ऑब्वियसली रियल लाइफ बेस्ड होगी एंड इक्विटी से रिलेटेड होगी एंड आप उससे कुछ ना कुछ सीख ले पाओ। तो बैक इन 1970s एक बच्चा था रजत गुप्ता। अब रजत गुप्ता के जो इनिशियल ईयर्स थे, जो पैदा होने के 1-2 साल में ही वो ऑर्फन हो गया एंड वो स्लम एरिया में पैदा हुआ था, मतलब चेन्नई के किसी स्लम में पैदा हुआ था। तो कोई एजुकेशन एंड कुछ फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था। तो क्योंकि थोड़ी सी पढ़ने में लगन थी, क्यूरियस माइंड था, तो उसने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई ख़त्म करी सरकारी स्कूल में एंड थोड़ा सा सेल्फ स्टडी से, क्योंकि पढ़ने का ऐसा कोई बहुत साधन नहीं था। लेकिन जब वो अपनी 10th 12th करी तो उसे स्कॉलरशिप मिली, जिसके भरोसे उसने हायर स्टडीज़ थोड़ी सही जगह से करी एंड क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, लगन काफ़ी थी, तो वो आदमी अपने मैकेंजी फर्म, सुनिए, मैकेंजी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंसल्टेंसी फर्म है। तो मैकेंजी में आज के ज़माने में जॉब लगना बहुत पापड़ बेलने का काम है। मैकेंजी में जॉब लग गई तो 1-1.5 करोड़ का पैकेज आपका ऐसे ही है। तो मैकेंजी में जॉब लगना बहुत पापड़ का काम है एंड उस बंदे की जो जॉब, क्या वो बंदा मैकेंजी का सीईओ बन गया। मतलब स्लम से उठ के मैकेंजी का सीईओ बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो रजत गुप्ता मैकेंजी के सीईओ बना एंड मैकेंजी का सीईओ बनने के बाद ऑब्वियसली फेम आ गया, पैसा अच्छा खासा आने लग गया एंड वो बहुत लोगों के लिए एग्जांपल सेट हो गया कि कहाँ से कहाँ इंसान कुछ भी कर सकता है अगर लगन है तो उसने काफ़ी पैसा कमाया। 2005 में जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो रजत गुप्ता का जो नेटवर्थ थी वो $100 मिलियन तक, मतलब $100 मिलियन क्रॉस हो गई। तो $100 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर आप उसे इन्वेस्ट कर दो 5-6% के इंस्ट्रूमेंट में जो सेफ़ होते हैं एफडीज एंड इन सब में, तो आपको इतना पैसा इंटरेस्ट में ही इतना आएगा कि आपकी जो पर घंटे की इनकम होगी वो $600 से ज़्यादा बनती है। तो रजत गुप्ता, क्योंकि रजत गुप्ता के मन में बस एक चीज़ थी कि ये $100 मिलियन के क्लब से $1 बिलियन के क्लब में मुझे जाना है, तो वो एक लालच उसे सबसे ज़्यादा हिट करा। वो धीरे धीरे अलग अलग कंपनीज़ के बोर्ड पे बैठने लगा एंड 2008 में वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड पे बैठे हुए थे एंड वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, बहुत दिग्गज इन्वेस्टर्स थे एंड उन दिग्गज इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट भी साथ थे। तो 2008 में गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड पे, क्योंकि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो गोल्डमैन सैक्स इतनी बुरी तरह हिट हुआ कि इनसॉल्वेंट, मतलब बैंकरप्ट ही होने वाली थी वो कंपनी। एंड इस बीच वॉरेन बफेट ने उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि मैं इसमें $5 बिलियन इन्फ्यूज़ करने वाला हूँ जिससे कंपनी का रिवाइवल हो सके। तो ये चीज़ रजत गुप्ता को पता चली कि गोल्डमैन सैक्स में वॉरेन बफेट का $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है एंड वो चीज़ उसने अपने किसी साथी को बताई फ़ोन पे, गोल्डमैन सैक्स में ऐसा ऐसा होने वाला है, वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मार्केट में न्यूज़ आने से पहले ही उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से जो दूसरे को न्यूज़ बताई, तो जो जिसे उसने बताई थी उसने 1,75,000 समथिंग ऐसी 2 लाख के आसपास शेयर खरीदे गोल्डमैन सैक्स के। एंड जब ये चीज़ मार्केट में आई कि गोल्डमैन सैक्स में वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो गोल्डमैन सैक्स का जो शेयर थे वो ऑब्वियसली स्काई रॉकेट हुए एंड रजत गुप्ता को बहुत तगड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ। एंड ऐसे ही धीरे धीरे अलग अलग बोर्ड पे बैठ के, क्योंकि मैकेंजी के सीईओ बनने के बाद ऑब्वियसली अच्छी खासी रीच हो जाती है इंसान की, तो उसने 18 से $20 मिलियन कमा लिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ऑब्वियसली ल्यूक्रेटिव चीज़ है, इतने क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप सर्कुलेट करो तो आप पैसा तो ऑब्वियसली कमाओगे। तो ये चीज़ का बबल बस्ट होना ही था। एंड जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हुई एंड जब रजत गुप्ता का पता चला कि इनसाइडर ट्रेडिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो रजत गुप्ता के साथ जिसे वो बताते थे, दोनों को जेल हुई, दोनों के अकाउंट्स फ्रीज़ हुए, दोनों का पैसा फ्रीज़ हुआ एंड जितनी भी जो इन्होंने इज़्ज़त कमाई थी कि स्लम से निकले एंड इतने बड़े सीईओ बने एंड इतना पैसा कमाया, मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ, वो सब पानी में गया, सारा फेम गया, सारा पैसा गया सिर्फ लालच की वजह से। 100 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट होता है। मैंने आपको बताया कि 6%, अगर आप 5 से 6% भी उसे
इंटरेस्ट ले सको उस पैसे पे, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो कि आप लेविशली ज़िंदगी जी सकते हो, आप हर अपना ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, लग्जरी गाड़ियाँ ले सकते हो, आराम से रह सकते हो। लेकिन वो 100 मिलियन से बिलियन तक जाने का जो सपना था, उस सपने की वजह से जितने हार्श स्टेप लिए कि इतना लालच करके शॉर्टकट तरीके से जो चीज़ें करनी चाहिए, उस चीज़ ने डुबो दिया एंड लालच ने पूरा बर्बाद करके रख दिया रजत गुप्ता को। तो ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करके देखना कि हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में आप मार्केट खुली, आपको इनिशियली प्रॉफिट हो गया, आपको 4-5-6 हज़ार जितने का भी प्रॉफिट हो गया आपकी कैपिटल के हिसाब से, वो अगर आपको 4-5% का भी प्रॉफिट हो जाता है, तब भी ये रहता है मन में कि अभी तो यार 9-10 बजे हैं, इतनी जल्दी प्रॉफिट हो गया, अभी तो 3:30 बजे तक मार्केट खुली है, कुछ ना कुछ ट्रेड कर लेंगे एंड थोड़ा ज़्यादा 8,000, 10,000, 15,000 कर लेंगे। तो यही लालच उस पूरी कैपिटल को, मतलब ये जो पैसा कमाया होता है इनिशियली, वो सब तो डूबता ही डूबता है 90%। एंड जो नीचे का जो कैपिटल हमारी जाती है वो जाती है। तो ज़्यादा लालच करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने गोल पोस्ट को रखो कि हमें इतना प्रॉफिट करना है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा एक दिन में तो बहुत है। ज़्यादा के लालच में ही इंसान डूबता है। एंड ट्रेडिंग में तो स्पेसिफाई और टारगेट्स, क्योंकि अगर आपने अपना लालच कंट्रोल नहीं किया, आपने स्क्रीन छोड़ के नहीं गए एक पॉइंट के बाद, तो आपको लॉस तो हो गई। एंड यही सबसे बड़ा कारण है कि 99% लोग, जो आपने सुना है कि 99% लोग तो पैसे गंवाते हैं, वो इसी वजह से गंवाते हैं, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो ज़्यादा लालच करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक रीज़नेबल अमाउंट कमा लो। आपको अपने हिसाब से, हर इंसान को पता है कि जितनी भी कैपिटल है, किसी की 10 लाख है, किसी की 1 लाख है, किसी की 50,000 है, तो उसके हिसाब से पता है कि हमारे लिए कितना बहुत है। उतना आप खुद से एनालाइज़ करो, पेपर पे लिखो कि हमारे लिए इतना दिन में, अगर आप ट्रेडर हो, कि इतना बहुत है, इतना हम कर लेंगे एक दिन में, तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा के लालच के चक्कर में ही वांदे होते हैं असली। तो इसलिए ये चीज़ें पेपर पे लिखना। एंड अगर आप ट्रेडर हो एंड आप ट्रेड करते हो, तो आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको हर सेकंड लगेगा कि अपॉर्चुनिटी आई है, अरे ये ले सकता हूँ मैं, अरे ये ले सकता हूँ मैं, अरे ये बढ़ गया यार ले लेता। लेकिन वही चीज़ आपके पैसे डुबो देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।